हेलो फ्रेंड्स, विद्या ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 का एक गीत जिसका नाम है राम रघुवरे पढ़ेंगे और इसके रचयिता हैं पौराणिक गौरी नंदन शर्मा। अगर आप झारखंड में किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और आपने नागपुरी भाषा का चयन किया है और आपके सिलेबस में बनकेवरा भाग 1 पढ़ना है, तो यह जो गीत है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम रघुवरे इस गीत का नाम है, यानी इस गीत में राम रघुवरे यानी राम जी का जो है वो वर्णन किया गया है। यहाँ पे राम भगवान को ही रघुवर कहा जाता है, क्योंकि राम जो भगवान है वो रघुवंश से संबंधित है और रघुवंश के वे 39वीं पीढ़ी माने जाते हैं। तो जनरली राम भगवान को ही रघुवर भी बोला जाता है। तो इस गीत का नाम है राम रघुवरे और इस गीत में भगवान श्री राम का जो जन्म का दृश्य है उसको दर्शाया गया है। इस गीत के जो रचयिता हैं पौराणिक गौरी नंदन शर्मा, वे आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। इस गीत में कुल 4 पद हैं और इसकी जो शैली है वो गीत शैली है और एक गीत भक्ति रस में लिखा हुआ है। राम काव्य परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिसको हम सगुन काव्य भी कह सकते हैं। सगुन काव्य मतलब कि सगुन मतलब वही भक्ति होता है जिसमें हम भगवान के बारे में जो भी चीज़ होता है तो उसको सगुन कहते हैं। और राम रघुवरे जो ये रचना है इसका मूल स्रोत वीर राघव चरित है, जो कि एक काव्य खंड है। तो आइए पढ़ते हैं। सुंदर मधुमास नवमी सुदी प्रिय मास, दोपहरे अनुकूल पुनित अवसरे, गे साजैन प्रगटे श्री राम रघुवरे। सुंदर मतलब बहुत ही सुंदर, आकर्षक या सुहाना बोल सकते हैं। मधुमास का मतलब होता है, मधुमास का जनरल मीनिंग होता है वसंत ऋतु को मधुमास कहते हैं, लेकिन यहाँ पे चैत महीना होगा क्योंकि राम जी का जो जन्म है वो चैत महीने में हुआ था। और नौमी सुदी, सुदी का मतलब होता है शुक्ल पक्ष और इसमें अनुकूल वर्ड है। अनुकूल का मतलब होता है कि जो कुछ उचित हो या बढ़िया हो, सुखद हो, उसको अनुकूल कहते हैं। पुनीत का मतलब होता है पवित्र। अवसरे का मतलब अवसर होता है। गे साजैन का जो वर्ड है वो संबोधन सूचक वर्ड है, जो सामान्यतः नागपुरी भाषा में जब भी कोई गीत पढ़ते हैं तो आप अक्सर देखे होंगे गे साजैन वर्ड आता है। तो और प्रगटे का मतलब होता है प्रकट होना। तो पहला पंक्ति है सुंदर मधुमास नवमी सुदी प्रिय मास, मतलब कि सुंदर और आनंदित करने वाला मधुमास अर्थात वसंत ऋतु, और उसमें भी कौन सा, चैत का महीना है। नवमी सुदी प्रिय मास और शुक्ल पक्ष का नवमी तिथि है। और यह कैसा महीना है, प्रिय मास है, मतलब आनंदित करने वाला मास है, जिसमें बहुत ही अच्छा लगता है। दोपहरे अनुकूल पुनित अवसरे गे साजैन, दोपहरे मतलब कि दोपहर में, और अनुकूल मतलब बहुत बढ़िया और पवित्र अवसर है। क्यों? क्योंकि राम जी का इस टाइम जन्म हो रहा है। गे साजैन प्रगटे श्री राम रघुवरे, मतलब जो श्री राम रघुवर हैं वो प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पे प्रकट का मतलब होगा कि उनका जन्म हुआ है। इसके बारे में लिखा गया है कि प्रगटे श्री राम रघुवरे। अगला पद है वन में फूल फुलाए, गिरी मणि दमकाए, बहत शीतल मंद सुगंध समीरे, गे साजैन प्रगटे श्री राम रघुवरे। वन का मतलब वन होता है, गिरी मतलब पहाड़ होता है, और मणि का मतलब आप एक चमकने वाला वस्तु ले सकते हैं, या जनरली मणि जो नाग का मणि होता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रकाशित रहता है उसे मणि कहते हैं। दमकना का मतलब चमकना है। शीतल का मतलब ठंडी ठंडी, और मंद धीरे धीरे। समीर का मतलब जो हवा धीरे धीरे बहती है उसको हम
समीर कहते हैं। तो इसका अर्थ है वन में फूल फुलाए गिरी मणि दमकाए। मतलब वन में अर्थात जंगल में फूल है वो खिल गया है और गिरी मणि दमकाए, और जितना जो पर्वत है पहाड़ है वो मणि की तरह चमक रहा है, दमक रहा है। बहुत शीतल मंद सुगंध समीरे, और बह रहा है, क्या बह रहा है, शीतल मंद सुगंध समीरे, माने मतलब कि ठंडी ठंडी और धीरे धीरे सुगंधित हवा जो है वो बह रही है। गे साजन प्रगटे श्री राम रघुवरे, यानी कि और श्री राम जी का, श्री राम भगवान का जन्म हुआ है। इसका भावार्थ यह है कि राम जी के जन्म पे जो है वो प्रकृति भी जो है, प्रकृति का रूप भी है, वो बहुत ही आनंददायी है और बहुत ही उल्लासित कर रहा है। और अगला पद है सुर फुलवारी साए नभ दुदुम्भी बजाए, देव नाग मुनि गण विनय जे करेगे साजैन प्रगटे श्री राम रघुवरे। सुर मतलब होता है देवता, फुलवारी मीन्स बगीचा होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फूल से ही लेंगे। नभ का मतलब आकाश होता है, दुदुम्भी एक तरह का बाजा है जिसको नगाड़ा भी कहते हैं, और नाग का मतलब नाग जान रहे हैं, देवता ही का ही एक प्रकार बोल सकते हैं। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि सुर फूलवारी साए नभ दुदुम्भी बजाए, मतलब कि जो सुर है, जो देवता हैं, वो फूलों के साथ जो है वो स्वागत कर रहे हैं, फूल लिए खड़े हैं। क्योंकि रघुवर का जन्म हो रहा है। नभ दुदुम्भी बजाए, जो आकाश है वो क्या दुदुम्भी बजा रहा है, अर्थात नगाड़ा बजा रहा है, यानी राम जी के आने की खुशी में बाजा बज रहा है, ये भी कह सकते हैं। अगला पंक्ति है देव नाग मुनिगण विनय जे करे। देव अर्थात देवता, नाग, मुनि सभी कोई जो है वो विनय कर रहे हैं, अर्थात प्रार्थना कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं। किस लिए? श्री राम रघुवर का जन्म हो रहा है इसलिए। और अगला पंक्ति है प्रगटे श्री राम रघुवरे, यानी जो भगवान राम है उनका जन्म हो रहा है। जनरली ये देखा जाता है कि जो भी पहला पंक्ति होता है तो लय ताल जो गीत का है वो बनाने के लिए बार बार जो एक लाइन होता है, खास लाइन होता है जो रिपीट किया जाता है, तो वही इसमें वो पंक्ति है प्रगटे श्री राम रघुवरे। अगला पद है गंधर्व गुण गाए मगन छाती समाए, गौरी हरख भरी सब चराचरे, गे साजन प्रगटे राम रघुवरे। गंधर्व एक देवता है जो जनरली गाने बजाने वाले देवता के रूप में विख्यात हैं, और गुण का मतलब होता है विशेषता। मगन छाती समाए, इसका मतलब होता है कि प्रफुल्लित हो जाना, खुशी से भर जाना या बहुत ज़्यादा उमंग में हो जाना। तो इसका अर्थ है कि गंधर्व गुण गाएं, गंधर्व भी हैं वो गुण गा रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, किसका? भगवान श्री राम का। और मगन छाती समाए, और बहुत ही प्रफुल्लित हैं, खुशी से भरे हुए हैं, खुशी से सराबोर हैं बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हैं। अगला पंक्ति है गौरी हरख भरी सब चराचरे। गौरी यहाँ पे माँ पार्वती को कहा गया है। हरख का मतलब होता है हर्ष, खुशी या फिर प्रसन्नता बोल सकते हैं। चराचरे का मतलब होता है चर और अचर, अर्थात जड़ और चेतन बोल सकते हैं, संसार का सभी प्राणी। तो गौरी हरख भरी सब चराचरे, गौरी अर्थात जो माता पार्वती हैं वो हरख भरी मतलब खुशी जो है वो भर रहे हैं, खुशी हर्ष भर रहे हैं। कहाँ? सब चराचरे मतलब जितना भी चर अचर है, संसार के जितने भी प्राणी हैं उसमें जो गौरी अर्थात माता पार्वती जो हैं वो आनंद का, खुशी का प्रवाह कर रही हैं। और अगला पंक्ति है
प्रगटे श्री राम रघुवरे, अर्थात श्री राम रघुवर का जन्म हो रहा है, जन्म हुआ है। इस गीत में राम जी के जन्म गीत को दर्शाया गया है कि कैसे जब भगवान राम का जन्म हुआ तो पूरा जो प्रकृति है कैसे प्रफुल्लित हो उठा, इस चीज़ को दर्शाया गया है। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप बनकेवरा भागे का और भी कविता का सही सही अर्थ और भावार्थ जानना चाहते हैं तो विद्या ट्यूब के प्लेलिस्ट को चेक करें, उसमें सारा जो